क्या क्वेश्चन था? ऐसा था ना, ये 1 2 2 1 लिया था ना, और इसको 3 लिया जो। हाँ, तो व्हाट आई सेड, इसके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालना, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट असाइन द 0 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट ए लिया था, क्या लिया था? ए और बी लिया था। नहीं वो तो नाम लिया था, अच्छा, बैटरी सेल चार्ज 6 वोल्ट का था। 6 वोल्ट से 6 वोल्ट का ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्लेट 0 पे, ये प्लेट 0 पे, दिस इज एट 6, दिस इज एट 6, now this is at, these three will be at same volt, so v1 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 and these will be at same, so v2 v2 v2। तो ये प्लेट्स पे जो टोटल चार्ज है वो 0 होना चाहिए, तो 0 माइनस v1 into 1, 1 into 0 minus v1 plus 2 into 6 minus v1 plus 3 into v2 minus v1 is equal to 0। For an equation minus v1 minus 2 minus 3 v1 minus 6 v1, so 6 v1 minus 3 v2 equals to 12, so 2 v1 minus v2 equals to 4। ये एक इक्वेशन आ गया, यही आया था। यहाँ पे क्या स्टोरी है? 2 into 0 minus v2, 1 into 6 minus v2 plus 3 into v1 minus v2 is equal to 0। तो कितना हो गया? 3v1 minus 2v2 minus v2 minus 3v2 minus 6v2 minus 6v2 equals to minus 6। तो v1 minus 2v2 equals to minus 2, ये आ गया। Now solve these two equations, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3v1 हो जाएगा, 3v1 8 minus minus 2 तो 10 हो जाएगा, तो v1 का वैल्यू 10/3 आया, v2 is 10/3 plus 2, तो 16/3, 8/3, ये आया था उत्कर्ष? हाँ सर। क्वेश्चन ही गलत था सर मेरा दोनों। अच्छा उत्कर्ष, तो यही आया था v1 v2। ओके हाँ सर। ना, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस वन? इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे समझो चार्ज गया q1, इस पे इधर गया चार्ज q2, तो कितना है चार्ज इस पे? v1 10/3, तो 1 into 10/3 माइक्रोकूलम, ये q1 हो गया। q2 कितना हो गया? v2 8/3, तो 16/3 माइक्रोकूलम, तो total charge drawn is 26/3। Now C is Q by V, तो 26/3 और 6 वोल्ट लगाया था, तो ये हो गया 13/9 माइक्रोफैराड के आंसर होना चाहिए। तो भगवान जाने जबरदस्ती का, मतलब ऐसा कोई वैल्यू तो मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो 13/9 माइक्रोफैराड मेरे हिसाब से। तुझे क्या रहा था उत्कर्ष? वो मैंने निकाला नहीं। ले, तो तूने क्या निकाल के मैं छोड़ दिया? वोल्टेज निकाल के छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाबा वोल्ट बैटरी तो इसी लगा था, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो 6 वोल्ट का सेल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल सेल जो लगाया 6 वोल्ट का, सही। चार्ज आप निकाल लो, तो कैपेसिटी इज व्हाट Q by V, ये ट्रिक होता है। तो चार्ज निकाला आपने, कितना हो गया? इधर पे गया 10/3, इधर गया 16/3, बस क्रॉस चेक कर लेंगे, कुछ गलती ना की मैंने। 8/3 माइनस, हाँ 16/3 इस पे गया और इस पे 10/3, तो 26/3 is total charge drawn from the cell। टोटल चार्ज 26/3 आया, और सेल कितने का लगाया था? सेल लगाया था 6 वोल्ट का, तो Q by V 26/3 upon 6, 13/9 माइक्रोफैराड। ओके समझा? हाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अरे इंक आ गई।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, फ्रीक्वेंटली पूछते हैं एग्जाम्स में, हटा देता हूं। सेम सेटअप पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, समझा? पिछले बार 1 2 और द 2 1 लिखा था, उसको 1 2 कर देता, and now this is 3. Now what is equivalent capacitance? ट्राई करो तो पहले अपने से, तो इसका एक ट्रिक सिखाता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आता है। सर वोल्टेज उतना ही है ना? वो अपने चॉइस से डालो ना, वो 10 डालो, 100 डालो, V डालो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में आंसर वही आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना ना, कन्वीनियंट 10 लगता तो 10 डाल दो, मुझे लगा था शायद 1 2 3 का एलसीएम काम आ जाए, इसके लिए 6 ले लिया मैंने। सब तो यू कुछ भी डाल दो। इतना स्लो, वाह 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 वाह। सर V2 V1 2 है क्या? मुझे क्या, तूने कितना वो बैटरी लगाया, क्या आया, तूने बैटरी कितना लगाया? मैंने बैटरी 6 का ही लगाया। अच्छा, इधर पे 6 लगाया, इधर पे 0, राइट? हाँ नहीं, तो इधर ये हाँ 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 0 0, ये 6 6, ये V1 V1 V1, ये V2 V2 V2, राइट? तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, 6 माइनस V1, इस पे 2 इंटू 0 माइनस V1, इस पे 3 V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस V1 माइनस माइनस 3 V1 माइनस 3 माइनस 6 V1 प्लस 3 V2, उधर लिखे जाना 6 V1 माइनस 3 V2 इक्वल्स टू 6। तो 2 V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2। ये की क्वेश्चन है, ये आया था। हाँ फिर सेकेंड 6 माइनस V2, फिर 0 माइनस V2, फिर 3 V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो 3 V1 माइनस 6 V2 इक्वल्स टू माइनस 6। तो V1 माइनस 2 V2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया ना। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दो, 4 V1 माइनस 2 V2 इक्वल्स टू 4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3 V1 इज इक्वल टू माइनस 6, V1 इज इक्वल टू 10/3 आया सर कैपेसिटेंस। V1 का वैल्यू 2 4 हो गया, V2 का वैल्यू 2 हो गया, V1 V2 दोनों 2 आ गया, ठीक है। तो V1 V2 दोनों 2 आया, तो इससे जो चार्ज निकला क्या हो गया, 6 माइनस 4, हाँ 4 4 इंटू 1, और इससे कितना है 6 माइनस 2 4, तो 8 हो गया। 8 माइक्रोकूलम चार्ज ड्रॉ हुआ है फ्रॉम 6 वोल्ट, तो 8 बाय 6, तो 4 बाय 3 आया सर कैपेसिटेंस। 8 बाय 6 है ना, इधर 6 वोल्ट है। अच्छा उसी तरफ से चार्ज आता है। इधर से 4 आया, इधर से चार्ज आया, तो 8 माइक्रोकूलम ड्रॉ हुआ पूरे से सेल से, और 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 8 बाय 6 4 बाय 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में इफ आई आस्क यू चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये अगर मैं क्वेश्चन ऐड करता था, एक सब क्वेश्चन डाल दिया मैंने, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड, सोच के बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। 0, तो चार्ज कितना है 0। भाई, इधर इधर का पोटेंशियल सेम ही है ना,
तो कहां से आएगा? मतलब ये कैपेसिटर बेसिकली लगा ही नहीं था ना, ये कैपेसिटर लगा ही नहीं था। जब इस पर चार्ज ही नहीं आया, इसका कोई रोल ही नहीं है, तो खत्म करो ना, ये कैपेसिटर लगा ही नहीं था। अब बिना इस कैपेसिटर के इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल के देखो। सर मतलब हर केस में जब वो बीच वाला आएगा तो हम उसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं इस केस में जैसे हुआ अरे था? सिर्फ इस केस में बेटा, पिछले केस में नहीं हाँ, ले सिर्फ सकते, इस नहीं तो केस पिछले में। वही समझाऊंगा ना मैं, थोड़ा सस्पेंस बना रहने दे यार। हाँ बता, अभी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया? ले बता, अभी नहीं रहे। क्या अब क्या सर? ख्याल, अभी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हुआ? सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। सेम ही आने वाला है, देखो ना, 1 और 2 सीरीज में कितना हो गया? 1 और 2 प्योरली सीरीज में हो गया, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, इधर भी 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, और दोनों सीरीज में पैरेलल में होगा, तो 2/3 प्लस 2/3 4/3 माइक्रोफेराड आंसर है। ठीक है, अब देखो एक चीज तो सबने ही नोट कर ली होगी, ये 1 2 और 1 2 है। ठीक है, ये 1 2 और ये 1 2 है, दिख गया ना रेशियो? हाँ हाँ। मतलब सेम नंबर है। ये नंबर चेंज करता हूँ मैं, देखते हैं फिर से वही काम होता है कि नहीं। ये 2 और 4 कर देता हूँ, तो आप पूरा सम मत करो, आपने 6 वोल्ट रखा है, इधर 0 वोल्ट रखा है, तो थिंक ऑफ व्हाट विल बी, ये बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना सोचो आप कि यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा और यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा। यहाँ 6 है, 6 6 6 6, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, आपको यहाँ सोचना और यहाँ सोचना। यार ओरल है, सिखाया है ना। ऊपर वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, तो दोनों कैपेसिटर्स पे कितना कितना फॉलो होगा? सीरीज में पोटेंशियल्स डिवाइड इन द रेशियो ऑफ C1 is to C2। C1 is सीरीज में 1/C1 is to 1/C2। तो कितना वोल्टेज गिरेगा पहले वाले पे? दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो 1:2 है, तो जो 2:1। पोटेंशियल 2:1, तो 6 वोल्ट टोटल ड्रॉप है, तो 2:1 के रेशियो में 6 वोल्ट को डिवाइड कर दो। 4 और 2। 4 और 2, हाँ, तो 4 पहले और पे 2। पोटेंशियल ड्रॉप 4 आया, राइट? हाँ। पहले पे पोटेंशियल ड्रॉप 4 आया, तो 6 था, 4 ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे 2 वोल्ट, फिर यहाँ 2 ड्रॉप हो गया 0। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, तो इस पाथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 4:2 है। फिर से Same। 4:2, तो यहाँ पे 2 वोल्ट रहेगा। इसको आप 2 और 4 की जगह 3 और 6 कर दो तो भी वही आने वाला है, 8 और 16 कर दो तो भी वही आने वाला है। मतलब जब तक ये रेशियो मेंटेन है, इधर पे जो रेशियो 1:2, ये पाथ में भी वही रेशियो दिख रहा है 8:16, राइट, 1:2, तब तक ये पोटेंशियल सेम रहेंगे, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर में इसको व्हीटस्टोन नेटवर्क के नाम से पढ़ेंगे, जिनने पढ़ भी लिया होगा स्कूल में करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको दिख लिया होगा कैसा होता है। सी ऐसा, ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क। बट जो हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस निकालते हैं, हाँ, रेजिस्टेंस निकालते हैं, वही है ना? हाँ, वो मीटर ब्रिज है, वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन नेटवर्क। ऐसा, इधर एक कैपेसिटर लगा है, इधर एक कैपेसिटर लगा है, इधर एक कैपेसिटर लगा है, इधर एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, अब कोई भी दो के अक्रॉस आप सेल लगा दो, कोई भी दो के अक्रॉस, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये C1 C2 C3 C4 ऐसा। जब तक दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस है, तब तक इसका होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं।
समझा? यहाँ भी वैसे ही देखो, ये दो है और बीच में ऐसा कनेक्शन, तो दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस रहेगा ना, तो ये कोई मतलब नहीं होता। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क जैसा है, व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर रेजिस्टेंसेस है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये रेशियो जब तक सेम रहता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो बीच में कुछ लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। समझा? तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन है, शॉर्टकट में हो जाता है। तो ये रेशियो आप चेक कर लो, अगर रेशियो सेम है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व, मतलब वो पूरा सॉल्व करने की जगह वोल्टेज कुछ लगाने की जगह सीधा देखा, ये हटा दो, दिस प्लस दिस दे आर इन पैरेलल, खत्म क्वेश्चन। समझा? ओके, कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं? हाँ सर। समझा। ओके, चलो एक और इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कर, इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं कैपेसिटर्स के। ऐसा चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यू हैव टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सबकी कैपेसिटी सी ले लो, कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज सी एंड देयर इज अ इनफाइनाइट कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिस वे। अब आपको ये जो लेफ्ट में दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं, लेट्स नेम देम एज ए एंड बी, इनके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस मतलब सी मैम नेट कैपेसिटी कितनी होगी, हर बार इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो बोलता हूँ, अब क्या है? Means what? These many capacitors, infinite capacitors, as good as a single capacitor. तो वो सिंगल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? नहीं समझा क्वेश्चन? समझा। लेकिन करेंगे कैसे वो नहीं समझा। हिंट देता हूँ, लेट अस सी बाय एन वाला यूज करना है क्या? नहीं, सब सीरीज पैरेलल में थोड़ी ना। लेट अस अज्यूम इफेक्टिव कैपेसिटी इज सी इफेक्टिव, ठीक है? ये इसकी इन दोनों के बीच में कैपेसिटी। अगर आप यहां से सर्किट कट करके देखो तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या कैपेसिटी होगी? मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। सर रिपीट करो। सी ए और बीच के बीच में जो नेट कैपेसिटी है सी इफेक्टिव है। तो ये अगर मैं इतना पोर्शन कट करके निकाल दूं, सिर्फ इतना देखो, तो इनके बीच में कितना होगा? ये हटा दिया मैंने, तो कितना होगा? सेम ही रहेगा ना भाई। है? अच्छा, ये तो किया है ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में। हाँ, मैथ्स में से डिफरेंशिएशन बहुत क्वेश्चन। इनके बीच में यहां से यहां तक आप देखो, ये फिगर आपको दिख रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ऐसा ऐसा करते हुए। तो इनके बीच में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सी इफेक्टिव है। मैं इसको यहाँ से काट के पूछो आपसे यहाँ से कितना है, तो भी तो सी इफेक्टिव ही होगा ना, इनफाइनाइट तक है ना, तो वो भी सी इफेक्टिव रहेगा। अब सोचो आप, जीरो है क्या? मतलब सेल लगाएगा तो चार्ज नहीं होगा क्या? पहले वाले तरफ अगर तू, अरे बाबा तू बता, जीरो तो बोलना ही नहीं चाहिए ना मेरे को। हाँ, अगर तू यहाँ से सेल लगाएगा तो इस पे कुछ तो चार्ज आएगा, बाकी किसी पे जाए ना जाए तो कुछ तो कैपेसिटी आना ही है ना। हाँ। चल ठीक है, रीड्रॉ करता हूँ फिर, ठीक है? ये इधर है सी, इधर है सी और इधर है सी इफेक्टिव। एक्स लिख दो यार, चल इसको एक्स लिख दो, और इनके बीच में भी कैपेसिटेंस एक्स है। अब तो सोचो, अब तो बता दिया मैंने सब। ये सी है, ये एक्स है, मिला के एक्स आना चाहिए। एक्स की वैल्यू ढूंढनी है आपको, सोचो। अब तो जल्दी बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करके सॉल्व करना ही। सी और एक्स मिला के कितना हो गया? सी एन एक्स आर एन सी 1/c + 1/x। cx upon c plus x शॉर्टकट बताया ना। c1 c2 in series, c1 c2 upon c1 plus c2। now this and this are in parallel, तो वो कितना हो गया? c + x।
क्या ये पूरा इतना है और ये सी है, ये मिला के दिस प्लस सी नहीं हुआ। हाँ 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 अब ये कितना होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। पता व्हाट डिड इक्वेशन बनाओ? सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू इक्वल एक्स कैसे? इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव था, वही वाली मैंने एक्स लिखी है। अच्छा ओके ओके। वही तो रिपीट हो गया ना वहां पे एक्स, तो सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स के टर्म्स में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है। C plus minus C root 5 by 2 सी plus minus C root 5 by 2। हाँ तो माइनस नहीं होगा ना, प्लस वाला होगा ना, नेगेटिव हाँ। कैपेसिटी थोड़ी नहीं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया रूट 5c। तो माइनस वाला छोड़ दो क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटी आएगी नहीं, c इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस c इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, तो 2.24 होता है रूट 5, 3.24 उसका आधा 1 पॉइंट कितना हुआ 62, 1.62। समझा? इजी था ना क्या? एक भी नहीं सोचा किसी ने भी। रब करो ना। ना से एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट करते हैं, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी बहुत पूछते हैं। सपोज ऐसा कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड्स एंड इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट सेल, 8 वोल्ट सेल, 8 वोल्ट सेल से कनेक्ट किया, राइट। देन आफ्टर चार्जिंग, चार्ज करने के बाद इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर से विच इज ऑफ 20 माइक्रोफैराड, चार्ज कैपेसिटर था, ऐसे कनेक्ट कर दिया ना। आफ्टर कनेक्टिंग इट टू 20 माइक्रोफैराड, सॉरी हाँ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चन समझा? पहले I have taken a 10 microfarad capacitor, single capacitor लिया and connected it across 8 volt cell, ठीक। चार्ज हो गया कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट दो कैपेसिटर्स, एक 10 माइक्रोफैराड जो पहले से चार्ज है उसको 20 माइक्रोफैराड से कनेक्ट किया,